तो पिछले वीडियो में हमने 21 से 27 तक धाराएं की थी। मतलब टोटल हमने 3 से 50 तक अध्याय 2 के अंदर धारा 3 से 50 तक है, जिसमें हमने डेली 10-10 धारा करने का टारगेट बनाया था और 27 तक हमने धारा कंप्लीट कर दी थी। और आज हम करेंगे जो एक टेबल बना के दी हुई है और इसमें 28 से लेके और 36 तक हम धाराएं पूरी करेंगे। और अध्याय 2 का नाम है नगर पालिका का गठन और शासन, जिसमें टोटल धारा 3 से 50 तक है। धारा सॉरी 28 में निर्वाचन अपराध, 29 में भ्रष्ट आचरण और 30 के अंदर निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालय की अधिकारिता और 31 के अंदर है निर्वाचन याचिका, 32 जिला न्यायाधीश के आदेशों से अपील और 33 समस्त उम्मीदवारों का निर्वाचन आपास्त होने की दशा में प्रक्रिया और आदेश की धारा नंबर 34 आदेशों और विनिश्चय की अंतिमता। धारा नंबर 25 है निर्भरताएं और 36 में निर्भरता का हटाया जाना और उसकी कालावधि को कम करना। मतलब 28 के अंदर निर्वाचन अपराध, 29 के अंदर 28-29 सेम है भ्रष्ट आचरण। ठीक है। 30 में निर्वाचन संबंधी मामले, सिविल का कोई अधिकारिता नहीं है। ठीक है। सिविल न्यायालयों की हस्तक्षेप नहीं है। 31 में फिर याचिका, 32 में जिला न्यायाधीश, तो ये तीनों एक जैसे है। और 33 के अंदर अगर निर्वाचन में 2/3 बहुमत से अगर उम्मीदवार है जो अयोग्य घोषित है, तो मतलब धारा 322 के तहत इसमें विघटित कर दिया जाएगा। ठीक है। 34 में जो याचिका लगाई है उसके जो आदेश होंगे वो अंतिम आदेश माने जाएंगे, चाहे जिला न्यायाधीश हो या फिर हाई कोर्ट से संबंधित हो। 35 में निर्भरताएं आ जाएगी पुनः और 36 में निर्भरताएं हमने धारा 1 तो 14 में पढ़ी है और एक 24 में पढ़ी है। निर्भरताएं हमने कौन कौन से धारा 14 के अंदर, धारा 24 के अंदर और फिर है 35 के अंदर। ये तीनों याद रखना, इसमें अलग अलग दी हुई है। ठीक है। अब आते हैं निर्वाचन अपराध, धारा 28। इसके अंदर क्या है कि निर्वाचक अपराध, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1935 उपबंध प्रभावी होंगे और कोई भी उम्मीदवार मिथ्या सूचना नॉमिनेशन फॉर्म में, जैसे शपथ पत्र, कथन, घोषणा के द्वारा, सेकंड कहाँ चला गया ये, हाँ सॉरी, शपथ पत्र या घोषणा मिथ्या सूचना देता है तो उसको 6 मास तक के कारावास और जुर्माना दोनों दंडनीय हो गया ना। तो इसमें 6 मास है, ये याद रखना है अपने को। ठीक है। और लोक प्रतिनिधित्व दें 6 मास, इसी में आया है 6 माह सिर्फ पूरे एक्ट के अंदर। एक धारा हमने 24 पढ़ी थी, उसमें भी दिया हुआ है। और फिर आता है धारा 29 में भ्रष्ट आचरण है, जिसमें रिश्वत किसी भी व्यक्ति को पारितोष का उपहार, दान, प्रस्थान अथवा वचन जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को चुनाव में खड़ा होने से रोकने या उम्मीदवारी वापस लेने के लिए हो, वोटर को वोट देने से रोकने संबंधी हो, तो ये भी भ्रष्टाचार में आएगा। दूसरा है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी असर डाला, कोई भी असम्यक असर डाला किसी उम्मीदवार, एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप करता है, जैसे सामाजिक बहिष्कार की धमकी देता है, कोई देवीय प्रसाद घटनाएं उसकी धमकी देता है, तो भी वो भ्रष्ट आचरण के अंदर माना जाएगा। या फिर किसी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर मतदान को प्रभावित करना, निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने, तो धार्मिक प्रतीकों, राष्ट्रीय प्रतीकों का उपयोग कर या दुहाई देना होता है, ये भी भ्रष्टाचार में माने जाएंगे। निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर शत्रुता या घृणा की भावना फैलाना, या फिर सती प्रथा और उसका गौरवान करना, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 के तहत ये भी भ्रष्टाचार में आएगा। किसी उम्मीदवार के लिए मिथ्या सूचना तथ्यों का प्रकाशन करना या मतदान केंद्रों पर व्हीकल्स भेजना, जैसे आजकल नॉर्मल है, कोई गांव में तो हम देखते होंगे सरपंच का चुनाव होता है तो वो गाड़ियां तक आते भेज देते हैं, तो वो भ्रष्टाचार में माना जाएगा। किसी नियम और आदेश के उल्लंघन करने पे व्यय उपयुक्त करना। ठीक है। ये सब भ्रष्ट आचरण में आएंगे। और निर्वाचन के समय निम्नलिखित व्यक्तियों को सहायता लेकर मतदान पर प्रतिकूल प्रभाव डालना, यानी आप किसी कर्मचारी से भी सहायता ले रहे हो तो वो भी अपराध है, जैसे राजपत्र अधिकारी हो गया, सशस्त्र बलों के सदस्य हो गए, पुलिस बल हो गया, आबकारी अधिकारी हो गया, राजस्व अधिकारी जैसे पटवारी, ठीक है, इलेक्शन एजेंट, पोलिंग एजेंट, काउंटिंग एजेंट, तो इनसे भी आप बिल्कुल भी सहायता नहीं ले सकते हो, वो भ्रष्टाचार में माना जाएगा। तो धारा 28 और 29 दोनों भ्रष्ट
आचरण और अपराध से संबंधित है। ठीक है, अब क्या आता है, तो धारा 30, 31, 32 हमने निर्वाचन याचिकाओं से संबंधित पढ़ा था। तो धारा 30 है, उसमें क्या है, निर्वाचन संबंधी मामले में जो सिविल न्यायालय है ना, बोर्डों के परिसमन आवंटन निर्वाचन नामावली तैयार करने में उसकी कोई अधिकारिता नहीं होगी, यानी सिविल न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है, और धारा 31 में याचिका, निर्वाचन याचिका यानी किसी उम्मीदवार या निर्वाचक, ठीक है, जिसे मत देने का अधिकार हो चाहे मत दिया हो, और द्वारा नगर पालिका की अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश के समक्ष चुनाव की तारीख से 1 माह के भीतर, तो ये समय याद रखना, 1 माह के भीतर भीतर याचिका दायर कर सकता है। वो याचिका क्यों लगाएगा, वो यदि उसको लगे कि निर्वाचन उम्मीदवार निर्भर है, या धारा 29 जो हमने अभी ऊपर पढ़ाई के थे, भ्रष्टाचरण क्या है, नामांकन अनुचित खारिज हुआ है, किसी नामांकन में अनुचित स्वीकृति है, किसी मत को अनुचित रूप से ग्रहण खारिज करने, शून्य मत ग्रहण करके, या उपबंधों की पालना नहीं की गई हो, विद्यमान मतों का बहुमत प्राप्त हो, भ्रष्ट आचरण में मत नहीं दिए हो, तो इस तरह से ये उम्मीदवारी है जो इसके याचिका लगाई जा सकती है। ये कहाँ लगाएंगे, जिला न्यायाधीश पे, और 1 माह के भीतर भीतर। ठीक है, फिर आता, अगर हम जिला न्यायाधीश पे नहीं लगाए तो जिला न्यायाधीश के खिलाफ धारा नंबर 32 के अंदर उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में हम याचिका लगाएंगे। वो याचिका आदेश की 30 दिन के भीतर भीतर अपील की जाएगी, और हाई कोर्ट है जो उक्त आदेश को रोक सकता है, प्रवर्तन पर रोक, सभी अन्य किसी निर्वाचन उम्मीदवारी पर शून्य घोषित भी कर सकता है। और उच्च न्यायालय चाहे तो 30 दिन के बाद भी अपील धारण कर सकता है, और या यथाशीघ्र शीघ्र इसका निपटान कर सकता है, या फिर ये 90 दिन यानी 3 माह में भी निपटान का प्रयास करेगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। अब आता है धारा नंबर 33 में अंदर क्या है कि धारा 31 और 32 के अधीन है कि किसी नगर पालिका के सभी सदस्य, लगभग 2/3 से अधिक सदस्य निर्वाचन शून्य घोषित होता है तो राज्य सरकार नगर पालिका को विघटित कर देगी। विघटन होगा 322 के तहत। ठीक है, अगर 2/3 से अधिक सदस्यों का निर्वाचन शून्य हो जाता है, 33 के अंदर विघटन। ठीक है, अब धारा 34 के अंदर क्या आएगा, आदेश और निर्णयों के निश्चितों की अंतिमता, यानी जो भी जिला न्यायाधीश में अपील की है तो जिला न्यायाधीश का निर्णय अंतिम होगा, उच्च न्यायालय में अपील किया तो उच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा, ये मानना पड़ेगा। ठीक है, धारा 35 में क्या है, निर्हरताएं, डिस्क्वालिफिकेशन, और हमने धारा 14 में की थी और 24 में भी, दोनों में निर्हरताएं किया। 35 में सदस्यों के लिए निर्हरता है यदि धारा 28 में निर्वाचन अपराध हो, या फिर 29 में वर्णित भ्रष्ट आचरण हो, तो इसमें ये सब अगर हुआ तो वो व्यक्ति निर्हर माना जाएगा। निर्हर कालावधि सिद्ध दोष ठहराए जाने की तारीख से 6 वर्ष तक रहेगी। बिल्कुल, अगर वो मतलब निर्हर है तो उसके लिए 6 वर्ष तक, आगामी 6 वर्ष तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। और धारा नंबर 36 के अंदर क्या है, निर्हरता का हटाया जाना, उसके कालावधि को कम करना, यानी राज्य निर्वाचन आयोग धारा 35 की निर्हरता जो 28 में वर्णित है, यानी जो निर्वाचन संबंधी अपराध है को हटा सकता है या उसकी अवधि कम कर सकता है, मतलब 36 में अवधि को कम करना है। ठीक है, ये हो गए हमारे टोटल धारा 28 से लेके और 36 तक टोटल धाराएं कर रही है। और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 37 से 42, और फिर उसके बाद में 43 से 50 तक। तो 2 क्लासों में और हमारे पूरा अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। ये थोड़ा सा बड़ा है और बाकी अध्याय छोटे हैं, तो वो आराम से हो जाएंगे।